राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है छोटे लड्डू गोपाल चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि अपरा एकादशी पर हमें किस प्रकार से पूजा करनी है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा या अंचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित एकादशी व्रत अत्यंत कल्याणकारी हैं, लेकिन इनमें भी अपरा एकादशी का खास महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अपार तरक्की मोक्ष का वरदान देते हैं। लेकिन इस साल अपरा एकादशी और भी खास है, क्योंकि इसी दिन वृषभ संक्रांति और भद्रकाली जयंती भी है। तो देखिए, आपको एक चौकी ले लेनी है। अगर आपके पास चौकी नहीं है तो आप पटला भी ले सकती हैं। देखिए, मैंने पटला लिया हुआ है। आपको पटला जो है वो स्वच्छ होना चाहिए। उसके बाद आपको लेना है वस्त्र। आप पटले पर बिछाने के लिए वस्त्र या तो पीले रंग का ले सकती हैं। अगर आपके पास पीले रंग का वस्त्र नहीं है तो आप रेड कलर का भी ले सकती हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे रेड कलर का वस्त्र ले लिया है। ये पटले पर वस्त्र बिछाने के बाद अब मैं लूँगी श्री नारायण का तस्वीर। तो देखिए, अगर आपके पास श्री नारायण की मूर्ति है तो आप मूर्ति ले सकते हैं। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप मेरी तरह तस्वीर ले सकते हैं। तो देखिए, तस्वीर को अच्छे से विराजमान करने के बाद अब हम लेंगे गणेश जी। देखिए, गणेश जी, अगर आपके पास गणेश जी हैं तो आप गणेश जी ले सकती हैं। अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो आप सुपारी से गणेश जी बनाकर उनकी भी पूजा कर सकती हैं। या तो आप मिट्टी से भी बना सकती हैं, या आप किसी भी प्रकार से उनकी मूर्ति रख सकती हैं, या फिर फ़ोटो रख सकती हैं, तस्वीर रख सकती हैं, कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे घी का दीपक। देखिए, आज के दिन आपको शुद्ध घी का दीपक लेना है। उसके बाद हम लेंगे देखिए, आप जो लोटे में जल लेंगे उसमें पुष्प डाल के और गंगा जल डालना है आपको। उसके बाद आप उस पुष्प की सहायता से जल समर्पित कर देंगे। देखिए, अगर आपके पास तस्वीर है तो आप मेरी तरह जल समर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास शिव विग्रह है तो आप उसे अच्छे से पंचामृत से स्नान कराएं। तो देखिए, उसके बाद हम एक दूसरा नया लोटा लेंगे, उसमें जल भर के उसको पास में ही रख लेंगे। जब हम पूजा करेंगे तो उसकी मदद लगेगी। तो अब देखिए, हम लेंगे वस्त्र स्वरूप कलावा। अगर आपके पास गणेश जी के लिए जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर सकती हैं, और अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावे का भी यूज़ कर सकती हैं। देखिए, मैंने गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा दिया है। उसके बाद हम नारायण की तस्वीर को भी वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है। उसके बाद अब हम लगाएंगे उनको चंदन और रोली का टीका। तो देखिए, सबसे पहले हम श्री नारायण का टीका करेंगे, तो हम उनको चंदन से टीका करेंगे। और गणेश जी को हम चंदन का टीका नहीं करेंगे, क्योंकि चंदन का टीका उनको नहीं लगाया जाता है। आपकी तस्वीर पे जितने भी फ़ोटो वगैरह हैं आप उन सबको ही तिलक लगाइए। उसके बाद हम गणेश जी को लगाएंगे रोली से टीका। देखिए, मैंने यहाँ पे रोली से टीका लगा दिया है गणेश जी के। अब उसके बाद हम उनको करेंगे आज के दिन। देखिए, जो चावल है, एकादशी पे चावल का यूज़ नहीं होता है, तो हम यहाँ पे करेंगे तिल का यूज़। आप तिल किसी भी प्रकार के ले सकते हैं। अगर आपके पास सफ़ेद वाले हैं तो आप सफ़ेद वाले ले लीजिए, और उसके काले वाले हैं तो आप काले वाले ले लीजिए। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो आज के दिन सफ़ेद वाले तिल ही होते हैं। उसके बाद हम जो हमारा दीपक है उसका भी पूजन कर लेंगे। दीपक में भी आप जो तिल हैं वो समर्पित कर दें, टीका लगा दें दीपक के। उसके बाद हम समर्पित करेंगे पुष्प। देखिए, जो श्री नारायण की तस्वीर है, हम उस पर, क्योंकि श्री नारायण को येलो कलर के पुष्प पसंद हैं, तो हम उनको गेंदे का पुष्प समर्पित कर देंगे। और गणेश जी को रेड कलर के पुष्प पसंद है, तो आप उनको किसी भी, या तो रोज़ का कर सकती हैं या आप गुड़ैल वगैरह किसी का भी समर्पित कर सकती हैं। देखिए, हमने जो पुष्प में है अपने दिए को भी समर्पित कर दिए हैं। और देखिए, आप दिए को प्रज्वलित कर दीजिए और उसमें थोड़े से तिल डाल दीजिए, क्योंकि तिल चटकना आज के दिन शुभ माना जाता है। तो देखिए, मैंने तिल डाल दिए हैं। उसके बाद
देखिए उसके बाद हम करेंगे कथा की तैयारी। देखिए कथा पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको हाथ में, जो आपका सीधा हाथ है, आप उसमें थोड़ी सी तिल ले लीजिए और उसमें पुष्प रख लीजिए और अपनी कथा जो है वो आप पढ़ लीजिए। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से पढ़ लीजिए, नहीं तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो भी अपरा एकादशी की कथाएं आप वो पढ़ सकती हैं। उसके बाद देखिए कथा पढ़ने के बाद जो भी आपके हाथ में पुष्प और जो भी आपके हाथ में तिल है आप उसे समर्पित कर दीजिए। उसके बाद हम अब श्री नारायण की तस्वीर पर इत्र समर्पित करेंगे। आप इत्र किसी भी प्रकार का ले सकती हैं। उसके बाद हमने इत्र लगाने के बाद हम करेंगे दिया बाती। तो देखिए आपको आरती जो करनी है वो आपको आज के दिन श्री नारायण की करनी है। अगर आपको आरती की बुक है तो आप उसमें से आरती कर सकती हैं। अगर आपके पास आरती की किताब भी नहीं है और आपको आरती भी नहीं आती तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ भी कर सकती हैं। तो देखिए मैंने आरती करने के बाद सबको आरती समर्पित कर दी है। आरती समर्पित करने के बाद अब हम लगाएंगे भोग। तो देखिए आज के दिन आपको जो भी ठंडी चीज़ें हैं आप उसका ही भोग लगाना है। सबसे ज़्यादा आज का महत्व जो भोग लगाने का है वो खरबूज का है और क्या कहते हैं तरबूज का है, ककड़ी का है, खीरे का है, केले का, आम का, जो भी आपके पास है आप उसका भोग लगा दीजिए। देखिए मैंने खरबूज का भोग लगाया है, केले का भोग लगाया है और देखिए मैंने साथ में रखा है यहाँ पे खीरा। और देखिए आपको जो तुलसी दल है वो आपको तस्वीर को ही समर्पित कर देना है क्योंकि जो भोग में अगर आप तुलसी डाल देंगी तो आपके गणेश जी भोग स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि गणेश जी को तुलसी का भोग नहीं लगाया जाता है। उसके बाद आप दक्षिणा समर्पित कर देंगी, क्योंकि पूजा में रहने वाली कमियों के लिए आप दक्षिणा समर्पित कर दें। अब देखिए जो आपने सबसे पहले जो लोटा भर के रखा था उस लोटे का आपको ये करना है, जब आपकी पूजा में दिया शांत हो जाए, आपकी पूजा हो जाए, उसके बाद आपको इस लोटे को तुलसी जी में समर्पित कर देना है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ तो मेरे चैनल को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में नारायण भगवान की जय लिखना ना भूलें। जब तक के लिए आप सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे।